जय सिया राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये मैं करवा चौथ की तैयारी के लिए, मतलब पूजा वूजा के लिए खाना जो भोग का सामान बनता है वो बनाया था। और साथ साथ में हम लोगों के लिए खाने का सामान भी बना ही लिया था खाने के लिए, क्योंकि फिर पता नहीं कैसी स्थिति हो, क्योंकि आज मेरा दिन भर से बहुत सिर दर्द कर रहा था। मैं इनका हो सकता है उल्टियाँ वगैरह होने लग जाए, पर कुछ नहीं हुआ। सिर ही दर्द कर रहा था बस, हल्का सा। हल्का सा तो नहीं, पर बहुत तेज़ ही कर रहा था। पर सिर ही दर्द कर रहा था, बाकी कुछ नहीं हुआ। फिर मेरा थोड़ा ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं हुआ, क्योंकि सिर ज़्यादा दर्द कर रहा था, इसलिए तो मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया। और आज मैंने टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि वो पूड़ियों से अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी सी। इसलिए चटनी की तरह मैंने लेकी वो टमाटर की चटनी बनाई थी, और मिर्च तली थी, खीर बनाई थी, और पूड़ियाँ बनाई थी। अ, और मैं ये बताना चाह रही थी आप लोगों की कि ना, मुझे थोड़ी थोड़ी इस वक्त बहुत घबराहट सी हो रही थी और पसीना आ रहा था। तो ये देखिए मेरी खीर बन रही है। आज मैंने इसमें थोड़ा सा मावा डाला था, और क्या बोलते हैं, काजू डाली थी थोड़ी सी, और खोपरा वगैरह डाला था। मेरा ज़्यादा मन नहीं था, किशमिश वगैरह भी थी, पर मैं ढूंढने ढूंढने से मतलब मैं जा नहीं पाई उधर। मेरा मन नहीं हुआ जाने के लिए। फिर मैंने कहा चलो जो जितना है वो ही डाल देती हूँ, क्योंकि सिर ज़्यादा ही कुछ दर्द कर रहा था ना उस टाइम पे। अब मैं हो चुकी हूँ करवा चौथ के लिए रेडी। और ये लाई थी मैं साड़ी अपने लिए, ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर, काई कलर जैसा है, और उसमें ये येलो ब्लाउज़ था। तो मैंने सीधा पल्ला रख रखा है। नवरात्रि के टाइम पे मैंने सीधा पल्ला डाला था, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा था, इसलिए मैंने सोचा कि आज भी मैं सीधा पल्ला डालूं। तो मैंने ये सीधा पल्ला रखा था। आप लोग बताना, आप लोगों को मेरा मतलब ये लुक कैसा लगा। और मैं खुद से ही तैयार होती हूँ। हमारे इधर है ना, हम लोग पार्लर वगैरह नहीं जाते हैं, तो हम खुद से ही जैसे तैयार होना होता है वैसे खुद ही तैयार हो जाते हैं। और अब हम लोगों ने पूजा छत पे की थी, इसलिए हम लोग आ चुके हैं छत पे। और ये हमारा पूजा का जो सामग्री है, सामान है, वो सारा सामान रखा हुआ है। तो ये आप लोग बताना कमेंट करके कि आप लोगों के इधर भी, हमारे इधर ये तीलियाँ जो होती है ना सारोनी की, ये लगाते हैं, रखते हैं, क्योंकि ये जब हस्बैंड की पूजा करते हैं उस वक्त उनकी नज़र उतारने के लिए उनके पीछे फेंकी जाती है। तो क्या आप लोगों के इधर भी करते हैं। और ये हम लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दी थी। ये मैंने जो कलश पे नारियल रखते हैं ना, उस पे स्वास्तिक बनाया था, और पटे पे, थाली पे। और ये मेरी बेंदी जो है ना, टीका, मांग टीका ज़्यादा ही, जबकि मैंने इसको ना ये डबल साइडेड टैप से सेट कर लिया था, अच्छे से सेट हो गया था, लेकिन शायद वो बालों के कारण बार बार हट रहा था, और जूड़ा नहीं था, तो इस चक्कर में साड़ी भी जा रही थी बार बार नीचे। ये सारी मेरी देवरानी वगैरह हैं। ये तीनों मेरी देवरानियां हैं, और इन लोगों ने उल्टा ही पल्ला रखा था, और मैंने सीधा करा हुआ था। और हम लोग ये पूजा कर रहे हैं। हम लोग तो शुरुआत से ऐसे ही पूजा करते हैं। हम लोग हमारे करवा में गेहूँ भरते हैं, और जो दीपक होता है उसमें शक्कर, और जो सामर्थ्य अनुसार जो भी पैसे रखने होते हैं वो, और ये खीर पूड़ी जो भी आप भोग में बनाते हो, हम लोग वही चीज़ें भोग में बनाते हैं। और ये जो पीछे आपको थोड़ा सा छोटा सा घर दिख रहा है, वो पीछे घर जैसा टपरी सी, वो मेरे बेटे ने कबूतर पाल रखे थे, तो उसमें वो कबूतरों को रखता था। और ये देखिए हमारी पूजा चल रही है। और अब हम लोग ना गेहूं के 13 जो दाने हाथ में रखते हैं, कथा सुनते हैं, वो 13 दाने हम लोगों ने रखे हैं। और फिर मैंने पुस्तक मैंने ही पढ़ी, क्योंकि ज़्यादातर व्रतों में, ज़्यादातर क्या, सभी व्रतों में मैं ही पुस्तक पढ़ती हूँ। तो मैंने व्रत की ये पुस्तक पढ़ी, और फिर इसके बाद में
हम लोगों की ना पूरी पूरी मतलब ये क्या पूजा हो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन चाँद का कहीं दूर दूर तक पता ही नहीं था। फिर लगभग पूजा करने के बल्कि आधा घंटा 1 घंटे के बाद चाँद दिखाई दिया फाइनली 9 बजे। फिर हम लोगों ने 9 बजे थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया। फिर हमने सोचा यार थोड़ा सा और अच्छे से आ जाए। फिर 15 मिनट के बाद में और पूजा करी। फिर हम लोगों ने 9:30 बजे के समथिंग खाना वाना खाया। और ये हम लोगों ने हवन वगैरह भी किया था। आप कमेंट करके बताना आप लोगों के इधर करवा में आप लोग क्या भरते हो। हमारे इधर तो हम लोग गेहूँ भरते हैं, और वो सास को देना होता है। उसके साथ में जो श्रृंगार का सामान होता है, सारी चूड़ी बिछिया और जो भी मेहंदी, वो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वही सब कुछ सास को देना रहता है। और ये मेरी देवरानी का बेटा है, पता नहीं क्या बोल रहा था मुझसे। और ये ना मैं बिना चश्मा के, आप लोगों को पता है, पढ़ ही नहीं पाती हूँ, इसलिए मुझे चश्मा लगाना पड़ता है। ये हम लोगों ने थाली घुमाई। 5-5 बार थाली घुमाते हैं हम लोग। आप लोग भी घुमाते हो क्या? आप लोगों किधर भी घुमाते हैं? और हम मतलब मोहल्ले में ज़्यादातर लोग सब जो व्रत करती हैं वो अपने अपने इधर ही कर लेती हैं। तो हम लोग तो 4 हैं, तो हमें ज़्यादा किसी की वो नहीं पड़ती है, तो हम चारों ही ये पूजा कर लेते हैं। और छत पे करते हैं, क्योंकि वहीं के वहीं पूजा करने के बाद चाँद भी दिखता है। तो फिर चाँद वहीं के वहीं ये पूजा करने के बाद में थालियाँ हम लोग वैसे ही रख लेते हैं, और वहीं के वहीं चाँद की पूजा भी कर देते हैं। तो आप लोग बताना मेरी देवरानियाँ कैसी लग रही थी। और मेरे सीधे पल्ले वाले लुक में तो आप लोगों ने मुझे नवरात्रि के टाइम कंटिन्यू ही देखा है। इसलिए मेरा इस बार ना, मैं क्योंकि मैं खुद भी कभी सीधा पल्ला नहीं रखती थी, तो इस बार मेरा मन हुआ, क्योंकि 9 दिन तक मैंने जब मैया जी की पूजा की थी, तो उस टाइम पे मैंने ये देखिए एक एक तारा नज़र आ रहा है, चाँद कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। पर कोई नहीं, ठीक है। हम लोगों ने फिर इंतज़ार किया। अ, ये हम लोग आरती कर रहे हैं। सारी मेरी मतलब देवरानियाँ हैं। या फिर हम लोगों ने आरती करने के बाद में सासू माँ को वो देने गए सामग्री। हम लोगों ने सोचा कि चलो अब तक मम्मी को ही दे देते हैं, और फिर चाँद का इंतज़ार करेंगे ऊपर आकर के। ज़्यादा लाइट वगैरह नहीं लगा पाए थे, मेरे बेटे ने बस एक ही लाइट लगाया हुआ था, तो रोशनी थोड़ी कम थी। उसके पापा बोलते ही रह गए कि बड़ा बल्ब हेलोजन लगा देते हैं, पर लगा नहीं पाए, क्योंकि आज वो भी बाहर गए हुए थे, तो उनको टाइम नहीं मिला थोड़ा, इस चक्कर में नहीं कर पाए थे, नहीं तो लाइटिंग वगैरह। वो सामने जो दिख रहा है ना, वो घर छोटा सा, वही मेरे बेटे के कबूतरों का ठिकाना था। पर उसने इस वक्त सारे के सारे बेच दिए हैं, मतलब ख़त्म कर दिया है। अभी उसको थोड़ा सा कि कुछ दिनों के बाद में फिर लाऊंगा और फिर पालूंगा। उसे बड़ा शौक़ है कबूतर पालने का, और बहुत सारे थे उसके पास में, 30-35 कबूतर हो गए थे, पर उसने सारे के सारे भी ख़त्म कर दिए हैं, बेच दिए हैं मतलब। हम लोगों ने पूजा वूजा कंप्लीट कर ली है, और अभी तक चाँद दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है।
पर इस बार क्या था कि ना 7 बजे से मुहूर्त था, 7:45 तक का पूजा का, तो हम लोगों ने इस टाइम में पूजा कर ली थी। इस चक्कर में हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा चांद का, नहीं तो हर बार हम लोग थोड़ा सा लेट करते हैं पूजा, तो पूजा करते करते ही चांद दिख जाता है। तो इस बार इसी वजह से जल्दी पूजा करने की वजह से ही चांद का थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा था। अब ये हमारी सासू माँ हैं, और फिर हम लोग उनको ये सारा मतलब जो सुहाग का सामान होता है, जो सास को देना होता है, वो सारा लेकर, ये मैं उनके लिए गले में पहनाने के लिए माला लेकर आई थी, मंगलसूत्र जैसा। ये भी मेरी तीसरे नंबर वाली देवरानी है, और ये छोटी वाली है। ये मंजली वाली देवरानी है। ये जो हम लोग मांग टीका लगाते हैं, इसकी यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि इधर चला जाता है, उधर चला जाता है। वही हम उससे बोल रहे थे कि ये साइड में हो गया, तो फिर उसने साइड में करके बोले अब नहीं दिख रहा है, फिर उसको ठीक किया। फिर मैंने इन लोगों से बोला कि वीडियो बन रही है, तो आप लोग हाय कर दो मेरी फैमिली को, सबको। तो फिर ये हम लोग फिर ऊपर वापस रिटर्न आ गए थे। हम लोगों ने सोचा जब तक पोज ही देते हैं टाइम पास करते हैं, तो फिर हम लोगों ने वो किया। फिर फाइनली ये चांद नज़र आ गया है, और मैं चांद की पूजा की, मैंने चांद को अर्घ्य दिया। उसके बाद फिर मैं तुलसा जी में मैंने कहा कि वो देखिए थोड़ा सा रेड रेड आपको चांद दिख रहा होगा, बहुत सुंदर सा दिख रहा था। ये मैंने अपने हस्बैंड की नज़र उतारी है। हमारे इधर ये तीलियों से नज़र उतारते हैं। आप लोग बताना कि आप लोगों को उधर भी ऐसा करते हैं। और ये हमारे छत पे ना निवार वगैरह धुली डली हुई है, तो वो डली है, सूख नहीं पाती है एक दिन में, इसलिए। फिर फाइनली मैंने चांद को देखा और मेरे हस्बैंड को देखा, उनको मिठाई खिलाई। फिर मैंने कहा जल्दी से मुझे पानी पिला दो पहले, फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाया। और फाइनली फिर मैंने ना ग्लास भर के पूरा पानी पिया, तब कहीं जाके थोड़ा सा। ये देखो मेरी रिम में जैसे ही आती हूँ ना, तो ये तुरंत के तुरंत मस्तियाँ स्टार्ट कर देती है। थैंक यू। मेरे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।